नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने अभी क्या किया हुआ है, डिजिटल का वॉल्यूम 1 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। क्या है उसमें? कोल एंड कोलफील्ड। एक वीडियो मैंने इस पे दे रखा है, दूसरा वीडियो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या निकल के आएगा कि कोल का एनालिसिस कितने प्रकार से किया जाता है। क्या है आज का पहला क्वेश्चन कि कोल का एनालिसिस कितने प्रकार से किया जाता है या कितने तरह से करते हैं हम लोग। कितने तरह से करते हैं भैया? दो तरह से। कौन कौन सा? अल्टीमेट एनालिसिस और दूसरा क्या है? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। कोल का एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, दो तरह से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अल्टीमेट एनालिसिस में किन किन एलिमेंट के परसेंटेज का एनालिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि अल्टीमेट एनालिसिस में किन किन एलिमेंट्स के परसेंटेज का एनालिसिस किया जाता है। अल्टीमेट एलिमेंट्स में इसमें क्या बोलता है? पहला किसका एनालिसिस है? ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन, चौथा नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। अल्टीमेट एनालिसिस में किसका परसेंटेज हम लोग चेक कर रहे हैं? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में किन किन एलिमेंट्स के परसेंटेज का हम लोग एनालिसिस करते हैं। किसका करेंगे भैया प्रॉक्सिमेट में? एस, मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर एंड फिक्स्ड कार्बन। क्या है प्रॉक्सिमेट में? एस, मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर एंड फिक्स्ड कार्बन। ठीक, चलिए अब एक डिफिनीशन आता है। क्या है डिफिनीशन? कि जब कोयले को स्पेसिफाइड कंडीशन में हीट दी जाती है तो जो पानी विभिन्न रूप से बाहर आता है क्या कहलाएगा भैया? क्या है? एक टर्म इसमें आ रहा है, स्पेसिफाइड कंडीशन। क्या है कि जब कोयले को स्पेसिफाइड कंडीशन में हीट दी जाती है तब जो पानी, जो नम्रता, आर्द्रता, जो विभिन्न रूप से कोयले से जो बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मॉइस्चर। क्या कहेंगे? मॉइस्चर। ठीक, चलिए अब एक टर्म आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये अक्सर दागने दगाने लायक क्वेश्चन है। क्या है इसमें कि फिक्स्ड कार्बन का भार कैसे प्राप्त किया जाता है। कोयले में फिक्स्ड कार्बन का जो भार जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? कैसे करेंगे भैया? तो 100 की संख्या में से मॉइस्चर, एश और वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज माइनस करेंगे हम लोग। फिक्स्ड कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 का जो नंबर है उसमें से मॉइस्चर, एश और वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल मॉइस्चर इन कोल क्या है। क्या है क्वेश्चन मेरा कि टोटल मॉइस्चर ऑफ कोल क्या है? क्या है भैया? तो द सम ऑफ द फ्री मॉइस्चर एंड इन हॉट मॉइस्चर। क्या है? The sum of the free moisture and in hot moisture। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कितना तरह से हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं, या क्वेश्चन ये है कि कितने तरीके से प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग 4 तरह से प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं। कितने तरीके से? 4 तरह से। पहला क्या है? पहला है एनालिसिस एज रिसीव्ड सैंपल बेस्ड। एनालिसिस एज रिसीव्ड सैंपल बेस्ड। दूसरा क्या है? एनालिसिस ऑन एयर ड्राइड सैंपल बेस्ड। एनालिसिस ऑन एयर ड्राइड सैंपल बेस्ड। तीसरा क्या है? एनालिसिस ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन बेस्ड। और चौथा क्या है? एनालिसिस ऑन ए यूनिट कोल बेस। यूनिट कोल बेसिस। ये 4 तरह से हम लोग क्या करते हैं कि
प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पावर हाउस कोल एनालिसिस में सचमुच कोयला कितना है और उसमें चिपकी हुई मॉइस्चर कितनी है जानने के लिए कौन सा एनालिसिस करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें कि पावर हाउस कोल एनालिसिस में सचमुच कोयला कितना है और उसमें चिपकी हुई बाह्य मॉइस्चर कितनी है जानने के लिए कौन सा एनालिसिस किया जाता है। पावर हाउस में कौन सा एनालिसिस करते हैं भैया? करते हैं हम लोग रिसीव्ड सैंपल बेस्ड एनालिसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लिख लो कॉपी में। पावर स्टेशन के लिए जो कोयले का हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, कौन सा एनालिसिस करते हैं? रिसीव्ड सैंपल बेस्ड। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? एनालिसिस ऑन एयर डॉट सैंपल बेसिस। इससे दो चार क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। एनालिसिस ऑन एयर डॉट सैंपल बेसिस में जनरली कोयले की परतों को कितने दिन बिछा कर रखते हैं? कोयला का जो परत है ना, उसको हम लोग कितने दिन बिछा कर रखते हैं? कितने दिन बिछा कर रखेंगे? 2 से 3 दिन। कोयले की परत को एनालिसिस ऑन एयर डॉट सैंपल में 2 से 3 दिन हम लोग बिछा कर रखते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि कोयले को कितने डिग्री पर और कितने देर तक हम लोग रखते हैं। एयर एनालिसिस ऑन एयर डॉट सैंपल में कोयले को कितने डिग्री पर और कितने देर तक रखते हैं? तो कितने डिग्री पर रखेंगे भैया? 50 डिग्री पर। और कितने देर तक? 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? यूक्लिब्रेट कंडीशन। यूक्लिब्रेट कंडीशन इसमें क्या होता है? ये जो एनालिसिस करते हैं इसमें क्या क्या होता है? एनालिसिस ऑन यूक्लिब्रेट कंडीशन। अब इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। पहला चीज इसमें आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कोयला को जो छलनी से छानते हैं ना हम लोग, वो छलनी का साइज या वो छलनी कौन सा है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कंडीशन से, कि वो जो कोयला छानते हैं ना एनालिसिस से पहले हम लोग, वो उसका छलनी क्या है या किस साइज का है? तो भैया वो है 26 या IS-20। छलनी का साइज क्या है? 26 या IS-20। अब इसमें दूसरा चीज आता है इक्विवेलेंट में कि कितने घंटे संतुलित करने के पश्चात एनालिसिस किया जाता है। इसमें कोयले को हम लोग कितने घंटे संतुलित करने के बाद एनालिसिस किया जाता है? कितने घंटे? 48 आवर। 48 आवर संतुलित करने के बाद हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। अब इक्विवेलेंट में तीसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि इस पर कितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हम ये काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इक्विवेलेंट कंडीशन में कितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है? कितना? 40 डिग्री से ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना रहेगा? 40 डिग्री से ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें इक्विवेलेंट कंडीशन में, तो कितना रहेगा? 60% ±2%। 60% ±2%। ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कमर्शियल ग्रेड फिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत क्या है? कमर्शियल ग्रेडिंग करते हैं हम लोग। अब हम लोग कोयला बेचने की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। तो कमर्शियल ग्रेडिंग के तहत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या मानता है? पहला क्वेश्चन, अगर उस कोयले में 2% से कम मॉइस्चर है, अगर 2% से कम मॉइस्चर है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लो मॉइस्चर। और अगर 2% से अधिक है तो क्या कहलाएगा? हाई मॉइस्चर। कहां पर? कमर्शियल ग्रेड फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना भैया, इसको आराम से कॉपी में नोट करते जाना। एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका डीजे देशमुख आने वाले माइंडसेट फैक्टर और आने वाला ईसीएल के, मैं बार बार बोल रहा हूं, ईसीएल के एग्जाम के बाद स्ट्रक्चर बदल चुका है। आपको डीजे बजाना है एग्जाम अगर निकालना है तो। इसलिए जो भी मैं बता रहा हूं ना, आराम से कॉपी में नोट करो,
समय रहा कभी तो देखेंगे, कोई नोट्स बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन अच्छे से नोट करते चलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि एनालिसिस ऑन यूनिट कोल बेसिस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एनालिसिस ऑन यूनिट कोल बेसिस के तहत कोयले का एनालिसिस में क्या बताया जाता है? एनालिसिस ऑन यूनिट कोल बेसिस के तहत कोयले के एनालिसिस में क्या बताया जाता है? क्या बताया जाता है? कोल में वॉलेटाइल मैटर और फिक्स्ड कार्बन का कितना परसेंट है। यूनिट कोल बेसिस में हम लोग क्या देखते हैं? कोल में वॉलेटाइल मैटर कितना है और फिक्स्ड कार्बन कितना परसेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है अगले में कि वर्तमान कोयले की श्रेणियां इंडियन गवर्नमेंट ने कब नियमबद्ध किया है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वर्तमान जो कोयले की ग्रेडिंग जो है वो श्रेणियां जो है इंडियन गवर्नमेंट ने कब नियमबद्ध किया है? कब किया है? जुलाई 1979 को। कब किया है? जुलाई 1979। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन कोकिंग कोल के लिए यूजफुल हीट वैल्यू के लिए कौन सा फार्मूला दिया है? क्या क्वेश्चन? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं, अच्छे से समझ लो ये बात, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन कोकिंग कोल के लिए यूजफुल हीट वैल्यू के लिए कौन सा फार्मूला दिया है? कौन सा फार्मूला दिया भैया? ध्यान से सुन लो, 8900 माइनस 138 इंटू A प्लस M। क्या है? 8900 माइनस 138 और ब्रैकेट में इंटू में A प्लस M। अब एक बात जान लो कि इसमें जो A है वो क्या है? परसेंटेज ऑफ S है, और M जो है वो क्या है? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भैया ये यूजफुल हीट वैल्यू है क्या? क्या है ये यूजफुल हीट वैल्यू? तो भैया ये क्या है? किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ कोल। क्या है यूजफुल हीट वैल्यू? किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ कोल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे पूरा मार्केट में कोयले की मार्केटिंग की हम लोग बात करते हैं, और यहां से जो कुछ क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, वासवी ग्रेड, कोयला का ग्रेडिंग, ये सब माइंस इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम। मैं आपको बता दूं, बहुत पहले हमारे कोल इंडिया में एक डिग्रेशन होता था, आजकल हटा दिया गया है। बहुत सारा डिग्रेशन ना आउटसोर्सिंग को दे दिया गया है। जब उसके एग्जाम में हम लोग बैठते थे ना, तो ये कोल और कोलफील्ड और जीरोलॉजी, इससे धाकड़ क्वेश्चन आता था। जैसे मैं बता दूं कि कोयला एक होता था डिग्रेशन क्वालिटी इंस्पेक्टर, अभी ये काम आउटसोर्सिंग को देता है। लैब असिस्टेंट, ये भी आउटसोर्सिंग कर रहा है अभी कंपनी। तो इस तरह का जो काम होता है ना, उसमें इन सब का बड़ा योगदान होता है, कोल एंड कोलफील्ड एंड जियोलॉजी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा ना, अब ग्रेडिंग वगैरह का, किसमें कितना परसेंट में कौन सा ग्रेड है, कौन क्वालिटी है, कौन वासरी है, कौन नॉन वासरी है, तो ध्यान से समझ लो और ये डाटा दिमाग में बैठा लो। इस डाटे से एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बात को समझ लो। चलो पहला बात करते हैं हम लोग ग्रेडिंग की बात करते हैं। किसके तहत? यूजफुल हीट वैल्यू रेंज के तहत। दिमाग में बात कर लो, हम लोग ग्रेडिंग जो कर रहे हैं वो किसके तहत कर रहे हैं? यूजफुल हीट वैल्यू के रेंज में कर रहे हैं। और इसमें उससे पहले एक टर्म आता है, उसको ध्यान से समझ लो क्या बोलता है। आंध्रा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड को छोड़ के, कहा आंध्रा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड को छोड़ के हम लोग कोयले का ग्रेडिंग कर रहे हैं। किस पे? यूजफुल हीट वैल्यू रेंज पे। ठीक है, चलिए पहला पकड़ते हैं। क्या है? ग्रेड ए। ग्रेड ए में क्या होगा भैया? एक्सीड 6200 किलो कैलोरीज पर केजी। क्या है यूजफुल हीट वैल्यू? एक्सीड माने ज्यादा होगा, कितना? 6200 किलो कैलोरीज पर केजी। ग्रेड बी की बात करते हैं हम लोग। ग्रेड बी में क्या आएगा? फ्रॉम 5601 टू 6200 किलो कैलोरीज पर केजी। कितना है? 5601 टू 6200 किलो कैलोरीज पर केजी। बात कीजिए सी की, ग्रेड सी। इसमें क्या होगा? फ्रॉम 4941 टू
5600, 4900, 41 to 5600 किलो कैलोरीज पर केजी। अब बात करते हैं डी की। डी में क्या होगा? फ्रॉम 4201 टू 4940 कितना होगा? 4201 टू 4940। चलिए अब आगे बात करते हैं ई की। ई में क्या होगा? फ्रॉम 33612 टू 4200 यानी 3361 से लेके 4200 किलो कैलोरी पर केजी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एफ की। एफ में क्या होगा भैया? 2401 से लेके 3360 तक। एफ में कितना है? 2401 से लेके 3360 तक किलो कैलोरीज पर केजी। और लास्ट ग्रेड डी की बात करें तो इसमें क्या आएगा? फ्रॉम 1301 से लेके 2400 किलो कैलोरीज पर केजी तक ये जाएगा। ठीक है, आज का ये प्रयास मैं यहीं तक रोकता हूं दोस्तों। कल पुनः मिलूंगा आपसे और कोशिश करूंगा कि जो कोल एंड कोल फील्ड है ये 2-3 वीडियो में आपको मैं खत्म करके दे दूं। और इसके बाद हम लोग जो पकड़ेंगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका पकड़ेंगे सर्वे। माइंस इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के लिए सर्वेइंग जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जियोलॉजी मान के चलो कि अगर क्वेश्चन दागता है तो मेरे समझ से आपका 25% जियोलॉजी तो 25% सर्वे रहेगा, बाकी 50% में अलग चीज रहेगा। अभी तक जो भी मैंने सैंपल पेपर क्वेश्चन इधर उधर से प्रीवियस ईयर का जो भी मिला उला के मैंने देखा जो है ना, उससे कैलकुलेशन बोलता है कि 25 जियोलॉजी, 25 माइंड सर्वेइंग, बाकी 50 में अदर्स जो आपका, यानी आपको 9 टॉपिक दिया है तो 9 में से 2 जो टॉपिक है वो आपको 50% कवर करेगा, बाकी 7% अलग कवर करेगा। और जो मैं बता रहा हूं भाई, ये एकदम मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी लाइन आपका नहीं छूटे। चलते चलते मैं आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा दोस्तों, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए, मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भैया मैं हमेशा बोलता हूं कि इस मेहनत में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।